ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशान जिगरंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। आज मैं आप लोग को इंदिरा एकादशी के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ। इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है, इसे क्यों करना चाहिए और इसकी कथा क्या है, उसे मैं बता रहा हूँ। इंदिरा एकादशी का महत्व यह है कि इसके बारे में बताया गया है कि जिसके भी पूर्वज कहीं किसी अगर अधोलोक में फंसे हुए हैं, यानी कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, तो अगर उनके वंशज, उनके संतान अगर इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, इस व्रत को करते हैं, एकादशी व्रत को करते हैं, और जो उन्हें पुण्य मिलते हैं उस पुण्य को वो अपने पूर्वजों के नाम पे अर्पित कर देते हैं, तो फिर उन्हें अधोलोक से मुक्ति मिलती है और उन्हें सही लोक उन्हें मिलती है। ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक या जो भी बेहतर लोग हैं जिनकी वो भक्ति भाव करते रहे अपने पूरे जीवन में, तो उन्हें वो लोक मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ये इसकी खास महत्व है कि ये करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, और साथ ही साथ जो ये कर रहा होता, जो भी एकादशी व्रत कर रहा होता है या फिर जो इसे सुन रहा होता, सुना रहा होता है, तो जो भी इसमें संलग्न रहते हैं, जो भी इस दिन विशेष तौर पे भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, ये एकादशी का व्रत उन्हें जो भी करते हैं, तो उन्हें ये विशेष रूप से उनको भी ये फायदा होता है। यानी कि आप आने वाले समयों में भी आप एक तरह से आप समझो कि आपका भी ये निर्धारित होता है कि आप कहीं भी बीच में नहीं फंसोगे, अधोलोक में नहीं फंसोगे, आपको सही मुक्ति मिलेगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और साथ ही साथ आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। तो ये महत्व है विशेष तौर से इंदिरा एकादशी का। अब इसकी कथा के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा पुराण में वर्णित है कि हमेशा की तरह युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अश्विन माह में होने वाले इस एकादशी के बारे में बताइए, इस इंदिरा एकादशी के बारे में बताइए, ये क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी विशेषता क्या है, ये पूछते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी एकादशी होते हैं उस एकादशी के बारे में हमेशा युधिष्ठिर ने ही भगवान श्री कृष्ण से पूछा और भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में बताते हैं। तो इस एकादशी के बारे में भी युधिष्ठिर पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी महिष्मती नगर में एक राजा हुआ करते थे, इंद्रसेन। तो इंद्रसेन बहुत ही धर्मपरायण राजा थे, मतलब अपने धर्म के लिए जाने जाते थे, चारों तरफ उनकी ख्याति थी, उनके धर्म की वजह से सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। बहुत ही एक आदर्श राजा के जितने भी जो गुण होने चाहिए वो सब कुछ उनके अंदर ये गुण थे। तो और प्रजा भी बहुत खुश थे, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा सब कुछ उनके राज्य में था और सभी उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन वो अपने आसन में बैठे हुए थे, उनके पूरा दरबार लगा हुआ था, और ऐसे में क्या होता है कि नारद जी उस दरबार में उपस्थित होते हैं, नारायण नारायण कहते हुए, हाथों में वीणा लिए हुए, और वहाँ पे उनके दरबार में पहुँचते हैं। तो राजा इंद्र से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, कह रहे मेरे दरबार में स्वयं नारद मुनि आ गए हैं, और बहुत प्रसन्न होते हैं और तुरंत अपनी आसन से उठते हैं, उनको नमन करते हुए कहते हैं कि बड़ी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इस पूरे से नगर के लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे दरबार में उपस्थित हुए, आप आए, और बहुत आदर सत्कार करते हैं। और राजेंद्र से उनको अपनी जो उनकी सोने की जो गद्दी थी, जो सिंहासन था, वो उसको आमंत्रित करते हैं कि मुनिश्रेष्ठ आप यहाँ पे विराजमान रहिए, यहाँ पे बैठिए। इस सब के बाद उसके बाद बातचीत होती है, उनको मतलब अपना आभार व्यक्त कर रहे होते हैं, उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दरबार में नारद मुनि आए हैं। और फिर बातों बातों में पूछते हैं कि आपके आने का प्रयोजन मुनिश्रेष्ठ बताइए, कि आप कोई तो विशेष प्रयोजन होगा जिसकी वजह से आप आए हैं, क्योंकि इंद्रसेन जब राजा हैं उनको इतनी समझ है कि अगर नारद मुनि आए हैं तो कोई तो खास वजह होगा ही, तो ये पूछते हैं। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। और फिर वो बताते हैं कि मैं अपना ब्रह्मलोक से होते हुए यमलोक जाता हूँ, कुछ समय पहले की बात है, यमलोक जाता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि यमलोक में दरबार लगा हुआ था, और वहाँ पे
एक कोई आत्मा को मैं देखता हूँ कि जिस आत्मा को देखकर लग रहा था कि बहुत ही कोई पुण्यात्मा होगा उसके, लेकिन उसके चेहरे पे एक बहुत ही मतलब एक निराशा थी, एक दुख था, ऐसा वो बोलते हैं। तो मैं जाता हूँ और उस आत्मा के पास जाता हूँ, उस आत्मा को ध्यान से देखता हूँ तो देखता हूँ कि दिव्यता तो है उसके पूरे उसकी आत्मा पे, लेकिन चेहरे पे इतना निराशा क्यों, मतलब उसके मुखमंडल पे ये निराशा क्यों। तो पूछते हैं कि क्या बात है, आप कौन हैं और आपके आपके चेहरे पे इतनी निराशा, इतना दुख क्यों है, अगर बताइए, मैं आपकी कोई मैं नारद हूँ, अगर आप बताइए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, अगर कोई मेरे लिए कुछ है तो वो हाथ जोड़ते हुए वो आत्मा कहती है कि मैं आपको पहचानता हूँ, अपने नारद मुनि हैं, आपको कोटि कोटि नमन है। और बताते हैं कि मैं पृथ्वी पे मेरा एक राज हुआ करता है, महिष्मति, वो राज के बारे में बोलते हैं कि मैं वहाँ का राजा हुआ करता था और मैं भगवान विष्णु का भक्त रहा हूँ और मैंने हमेशा हर दिन अच्छे ढंग से उनकी पूजा पाठ आराधना जो भी मुझसे संभव हो पाए मैं करता था। और ऐसे में क्या था कि एक बार जब अश्विन मास की एकादशी आती है तो मुझसे एकादशी पूर्ण नहीं हो पाती, कुछ कारणों से वो एकादशी मुझसे भंग हो जाता है। तो जबकि मैंने हमेशा भगवान विष्णु की हमेशा भक्ति भाव की, लेकिन वो एक बार मुझसे ऐसी गलती हो जाती है। तो वो जो मुझसे जो एकादशी वो जो भंग हो गया था, और उस वजह से आज मैं यहाँ पे इस लोक में मैं फंसा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आगे आगे के लोक के लिए। तभी बात बोलते हैं। तो तब तक यमराज भी जो सिंहासन पे बैठे हुए थे वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं उनकी बात को मतलब साथ देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा था। और जो राजा बोल रहे हैं तो चूँकि अब इन्होंने एकादशी इनका व्रत खंडित हुआ था, तो फिर मुझे अपने जो मुझे करना होता है उसके अनुसार इनको प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। तो लेकिन वो कहते हैं, यमराज भी कहते हैं और साथ में जो राजा था वो भी कहते हैं, पहले राजा बोलते हैं फिर यमराज उसकी बात को सहमति देते हैं। राजा कहते हैं कि आप मेरा वहाँ पे मेरा पुत्र है, उस राज में मेरा पुत्र है इंद्रसेन, और आप अगर इंद्रसेन से कहेंगे, आप मेरे बारे में बताएंगे कि उसके पिता की ऐसी ऐसी स्थिति है, और अगर वो अश्विन मास का एकादशी करता है और जो भी उसका पुण्य होता है अगर वो मेरे नाम पे अर्पित करता है, ऐसा करता है, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। तो फिर यही बात सेम चीज़ जो है वो यमराज भी उसको बोलते हैं कि आप जाकर ये अगर मनुष्य से अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो नारद मुनि कहते कि ठीक है, मैं आपका ये प्रस्ताव है, ये जो बातें हैं वो मैं आपके पुत्र इंद्रसेन तक जरूर पहुँचाऊँगा। और ऐसा कहकर तो फिर नारद मुनि वही अपने इंद्रसेन को यहाँ बताते कि ऐसा ऐसा ये जो घटना हुई थी, तो मैं इसीलिए आपको विशेष तौर पे ये बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो ये सुनकर इंद्रसेन को बहुत मतलब विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि अच्छा। और वो पहले तो बहुत ही अपना कृतज्ञता भाव प्रस्तुत करते हैं इनके सामने, नारद मुनि के सामने, और कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। निश्चित बहुत उनको मतलब नमन करते हैं, बहुत ही अपनी कृतज्ञता बहुत ही भाव विभोर होकर अपनी बात बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी कि नारद मुनि स्वयं आकर इन्होंने ये बात की थी। उसके बाद पूछते हैं, इंद्रसेन पूछते हैं नारद मुनि से कि बताइए इसको कैसे करना चाहिए, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एकादशी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये आप मुझे बताइए, तो पूरी विधि बताइए। तो फिर वहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि देखो एकादशी के पहले जो 10वीं पड़ता है उसी दिन सुबह उठकर प्रातःकाल में आप अच्छे से स्नान वगैरह कर लीजिए। अगर आपको जितने अच्छे नदियों का
आपको जल मिलता है, उस जल से आप अपने को स्नान कीजिए। ऐसा बताते हैं कि कैसे अच्छे से आप अपना स्नान कर लीजिए। और फिर दोपहर के समय आप श्राद्ध कीजिए, जो आपके जो इनके नाम का जो श्राद्ध है, जो आपको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, अपने पिता के लिए श्राद्ध कीजिए। तो ये आप श्राद्ध जब आपका हो जाता है, और उसके बाद फिर वही तिल से और जल से अर्पित कीजिए, जो विधि पूर्वक जो श्राद्ध की प्रक्रिया होती है आप कीजिए। और उस समय आपको, उस दिन फिर आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना है, और फिर हल्का भोजन करके रात्रि में आप सो जाइए। संध्या में ही आपको भोजन, रात्रि में नहीं, संध्या में ही आपको भोजन करना है। और फिर दूसरे दिन जो एकादशी का जो दिन होता है, उस दिन आपको सुबह ही उठिए और भगवान विष्णु के सामने कहिए कि आज का ये पूरा दिन जो है ये पे मैं आपको अर्पित करता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि उस दिन आप पूरा कोई भी अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। और उस दिन पूरा दिन जो है आपको भगवान विष्णु का नमन जप करते रहिए। और फिर संध्या समय में, आप रात्रि समय में विशेष तौर पे आपको जागरण करना है। पूरा वो एकादशी का वो तरीका बताते हैं कि कैसे करें। आप जागरण करना है, भगवान श्री हरि का जप कीजिए, और फिर दूसरे दिन आपको सूर्योदय के बाद आपको पारण करना चाहिए। जो द्वादशी होगा उसमें आपको पारण करना चाहिए। तो ये कीजिए, और जो आप ये सब कुछ करेंगे तो जो भी आपको पुण्य मिलेगा, आप विशेष तौर पे भगवान विष्णु के सामने ये कहेंगे कि मैं ये अपना सारा पुण्य जो है अपने पितर को मैं अर्पित करता हूँ। ऐसा आपको बोलना है। ऐसा नारद मुनि ने उनको पूरा बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो और ख़ास तौर पर विशेष तौर पे जब आप ये कर रहे होंगे, जब आप ये संकल्प लेंगे कि मैं ये सारे अपने पुण्य जो है ये अपने पितरों को मैं अर्पित कर रहा हूँ, तो उस समय आपके पास अगर भगवान श्री हरि की कोई विग्रह है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके पास शालिग्राम होना चाहिए। तो ऐसा वो सब नारद मुनि बताते हैं। उसके बाद इंद्रसेन कहते हैं कि अति उत्तम, मैं ऐसा करता हूँ, ये सब कुछ होता है। और ये चूँकि दरबार में ये सारी बातें हुई तो सब लोग सुन रहे थे कि नारद मुनि क्या क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद नारद मुनि चले जाते हैं। नारद मुनि जब चले जाते हैं तो ये दरबार तो था ही, उसके बाद दरबार के बीच में ये बात हुई थी। उसके बाद ये पूरी तरह से निर्णय ले लेते हैं कि अब जैसे ही मेरा अगला ये जब भी आएगा आश्विन मास का एकादशी, तो मैं इसे करूँगा। और फिर एकादशी आता है अश्विन मास का, तो उसके पहले वही 10वीं को वो जैसा जैसा नारद मुनि ने बताया था, तो वो अपने पहले पितरों को उस दिन श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध क्रिया जो होती है उनको पूरा करते हैं। और उसके बाद फिर एकादशी को पूरा वो व्रत जैसा उन्होंने बताया था, एकादशी को वो फलाहार रहते हैं, व्रत रखते हैं। उसके बाद फिर वही जैसे द्वादशी को पारण का जो समय होता है, पारण को जैसे बैठते हैं करने के लिए करते हैं, अन्न को जैसे ग्रहण करने वाले होते हैं, तब तक अचानक सबसे पहले क्या होता है कि आसमान से पुष्पों की बारिश होती है। तो बहुत ही राजा इंद्र सिंह बहुत विस्मय होकर देखते हैं कि मतलब ये फूलों की बारिश कैसे। फिर देखते हैं जैसे आसमान के तो ऊपर जब देखते हैं, बाहर निकल कर जैसे आसमान के तो देखते हैं कि एक स्वर्ण जैसा पंख, स्वर्ण का पंख है जैसा, वैसा एक गरुड़ जो है, वो जो भगवान विष्णु का जो वाहन है, वैसे ही कुछ एक गरुड़ है जो स्वर्ण की आभा जैसा है उसमें, और उसमें एक कोई दिव्य आत्मा जो है, कोई एक प्रकाश जिससे हो रहा था, कैसा कोई आत्मा एक उतर रही है नीचे की ओर, पृथ्वी की तरफ। उसके बाद तो इंद्रसेन देखते हैं तो कहते हैं ये तो पिताजी हैं, और बहुत प्रसन्न होते हैं। और मतलब वही जब उनके इंद्रसेन के पिता जब आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। इंद्रसेन को कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल पाई है, और ये मुक्ति का क्षण है, मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। इस होता है इधर इंद्रसेन की मतलब खुशी की सीमा नहीं कि एक तो कि अब क्योंकि उसके पिता के चेहरे पे अभी संतुष्टि दिख रही थी, मतलब पिता के चेहरे पे कोई भी ऐसा दुख, कोई भी निराशा, कोई ऐसा कोई भाव नहीं था, बहुत खुश होते हैं। और फिर ये होता है, उसके बाद फिर उसको बहुत सारा आशीर्वाद देकर उसके बाद इंद्रसेन के पिता चले जाते हैं। तो ये बहुत इनको खुशी होती है, और फिर अपना नॉर्मली उसके बाद पारण वगैरह करते हैं। तो ये विशेष कथा जो है, ये युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने
सुने। और कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, और जो विधि से ये जो भी विधि है एकादशी का व्रत करता है, तो जो एकादशी का ये व्रत करता है उसे भी वो फल मिलती है, और साथ ही साथ उसके जो पितृ होते हैं वो जहाँ कहीं भी वो फंसे होते हैं, जिस भी लोक में फंसे होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, तो वो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी के बारे में जानकारी जो मुझे मिली है, जो मैंने शास्त्रों से पढ़ा है, जो मुझे जानकारी मिली वो मैंने आप लोग के सामने साझा किया। और तो अगर आपको लगता है तो अपने मित्रों के बीच, अपने लोगों के बीच इस कथा को जरूर साझा कीजिए, ताकि जो लोग भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनके जीवन में वो उनके पितरों की तृप्ति उन्हें मिले, मुक्ति मिले, और उनके पितृ तृप्त हो, और ये जानकारी सब तक पहुँचे। ओम नमः शिवाय।